बातचीत जो हमें कहना था उनसे, हमने उनसे कहा, जो उन्हें सुनना था उन्होंने सुना। क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा है कि जो दोषी हैं उन्हें सज़ा मिलेगी ठीक है। और उन्हें सज़ा मिलनी भी चाहिए। हाँ, क्या इनकाउंटर की भी आप बता रहे थे? हमने तो बहुत मांग की है, जो पूरी हो जाए। क्या क्या हमने तो इनकाउंटर की मांग की है सीधे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जी, अभी आप जिसको सुन रहे थे ये मृतक राम गोपाल के भाई हैं। ये इनके मम्मी पापा, राम गोपाल की बीवी, सब लोग सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए गए थे, इंसाफ की गुहार लगाने के लिए गए थे। राम गोपाल के कातिलों को सजा की मांग की है, डायरेक्ट इनकाउंटर की मांग की है। लेकिन सवाल ये उठता है, राम गोपाल की मौत और इतने बड़े फसाद के पीछे सबसे बड़ी गलती किसकी थी? आप खुद राम गोपाल के ही भाई की ज़बानी सुन सकते हैं। कैसे इतनी बातें आगे? बातें इतनी सिर्फ प्रशासन की वजह से है, जो वहाँ के इंचार्ज साहब थे उनकी वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है। तो ये कहा जाए कि पुलिस प्रशासन की वजह से बड़ी लापरवाही। जी, आपने सुना कि इसमें सबसे बड़ी गलती पुलिस प्रशासन की थी। पुलिस की लापरवाही और लाइतलाली की वजह से राम गोपाल की मौत हुई और इतना बड़ा फसाद फूटा। लेकिन इस जगह मैं बता दूं, पुलिस भी किसी के कंट्रोल में है और पुलिस वालों की गलती यानी उसकी गलती जिसके कंट्रोल में पुलिस है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। पुलिस जिसके कंट्रोल में रहती है, गलती उसकी है, उसकी वजह से पुलिस प्रशासन हाथ बांधे हुए थी। और दूसरी बात ये कि मृतक राम गोपाल के मारने वालों के सजा की मांग की जा रही है, इनकाउंटर की मांग की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन लोगों के घरों को लूट लिया गया, लाखों करोड़ों का नुकसान किया गया, कई गाड़ियों को जला दिया गया और पूरे बस्ती को उजाड़ दिया गया, इनकी भरपाई कौन करेगा? लापरवाही पुलिस वालों की थी, गलती गवर्नमेंट की थी, तो इनकी भरपाई भी गवर्नमेंट करेगी। इनकी भरपाई के लिए सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा है? स्क्रीन पर जो आप बंद मार्केट और बाजार देख रहे हैं, ये वही बाजार है जो महाराजगंज से सटा हुआ है। यहीं पर असल में फसाद फूटा था। फसाद के बाद से, लूटपाट होने के बाद से पुलिस वाले अक्सर मुसलमानों को गिरफ्तार करके ले गए। हर लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं। आखिर उस दिन क्या हुआ था, उसके बाद क्या हो रहा है, आप खुद इस इंटरव्यू में देख सकते हैं। यहाँ उस दिन ये हुआ था कि सबसे पहले महाराजगंज मुख्य बाजार की जो मूर्तियाँ थी वो जो है प्रस्थान इसी मार्केट के सामने यहाँ तक पहुँच चुकी थी। उसके बाद फिर हलईपुरवा की मूर्ति जो है, जो तहसील मुख्यालय हेडक्वार्टर है, वहाँ की जो मूर्तियाँ थी वो इस आप जहाँ खड़े हैं यहाँ पहुँच चुकी थी। उसके पीछे एक डीजे जो है चांदपारा से जो मूर्तियाँ आ रही थी, उसमें डीजे में आपत्तिजनक गाने बजाए जा रहे थे। जी, आपत्तिजनक गाने बजाए जा रहे थे। पुलिस वाले आखिर क्यों नहीं रोका? ये गलती है उनकी, जिसका लोगों ने बाकायदा विरोध किया कि ये गाना मत बजाइए। इसको लेकर वो भड़क गया, खुद ही पथराव करने लगे। जो जुलूस में शामिल लोग थे खुद ही। और दूसरी बात ये कि एक बात उड़ाई गई कि दूसरी जानिब से पत्थरबाजी शुरू हुई। कई सारे न्यूज चैनलों में दिखाया गया कि दूसरे फरीक यानी मुसलमानों की तरफ से पत्थरबाजी शुरू हुई। आप सुन सकते हैं कि असल में पथराव की शुरुआत भी उन्हीं की तरफ से हुई। उसके बाद जो है मस्जिद पे ईंटें पत्थर बरसाई। उसके बाद एक झंडे को जो है एक अगला आदमी उतार कर उसको रौंदने की कोशिश की, जो इस्लामी झंडा था, इसलिए विवाद भड़का। इसको जो है ये माना जाए सबसे बड़ी कमियां हैं जो पुलिस विभाग जो है उसकी कमियां हम बताना चाहिए। ये भाई साहब भी पुलिस वालों की ही गलती बता रहे हैं और असल में गलती भी उन्हीं लोगों की है। मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि ये यूपी पुलिस है मियां, ये इनकाउंटर करते हुए नहीं हिचकिचाती। आखिर इतना कुछ हो रहा था, पुलिस खामोश क्यों थी? कुछ न कुछ वजह तो है, कोई न कोई बात तो है। जी, आगे सुने। कैसे ये सबसे पहली बात, हर पर्व के मौके पर जो है शांति सौहार्द बनाए रखने के लिए एक पीस कमेटी की बैठक होती है। जो पीस कमेटी की बैठक तो हुई, लेकिन उसमें किसी मुसलमान को इन्वॉल्व नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया। अगर बुलाया जाता तो वहाँ हम अपनी बात भी रखते, वो अपनी बात रखते। जैसे अक्सर कोई आज ये गाने जो बजाए गए, कोई आज ही पहली बार नहीं बजा है। हमेशा लोगों के मन में भावना थी कि अगर हमारे सामने पुलिस कोई क्वेश्चन करती है तो ये मुद्दा को हम रखेंगे। लेकिन जब पुलिस ने बुलाया ही नहीं तो कहाँ से कोई चला जाएगा? अब जब उसमें
अगर मुद्दा रख दिया गया होता, पुलिस प्रशासन संज्ञान लेती कि ऐसे गाने न, लोगों को चेतावनी देती कि अगर गाने बजाओ कार्रवाई होगी, तो ऐसे गाने बजते नहीं तो विवाद होता नहीं। अच्छा, महिला जो एसपी हैं यहाँ की, वो तो बोल रही कि अब हालात सामान्य है और पुलिस की कोई लापरवाही नहीं। वो तो ठीक है, अब तो हालात सामान्य है, लेकिन नहीं, घटना के लिए वो बोल रही है कि पुलिस की लापरवाही नहीं, पुलिस मौजूद थी भारी संख्या में। लगता है पुलिस फोर्स उस दिन थी भारी संख्या में। पुलिस फोर्स थी, थाने की थी, सीओ साहब थे, तमाम लोग थे, लेकिन जब जुलूस महाराजगंज का जुलूस निकला तो वो आगे आगे चल रहे थे, और पीछे वाले 3-4 मूर्तियाँ निकलने के बाद जो आया है उसमें विवादित गाना जो है मक्का महादेव वाले ये गाना बजे, तभी इसको लेकर विवाद हुआ है। मेरे भैया के ऑपरेशन भवरा पथरी के लिए चलेंगे, आदमी हमरा फालिश के वो लिए चलेंगे, हमरा घर में घुस गए, सब से मारी ने गन से सब तोड़ दी ना दरवाजा, चलो पूरा दिखाई दी घर को। कौन तोड़? पुलिस वाले सब मुझ के 20-25 पुलिस थे। हम कहाँ करें, हमरा तो बच्चे में कोई ना, अकेला आदमी ऐसे से फट के डाला है हमरा जान, हम कहाँ जाए, हम अपने बच्चन कर लेंगे, हम ना अपने एक भैया रहा एक आदमी रहा, वही सब वो पकड़ लेंगे, अब कहाँ हम ढूंढनी कैसे, दोनों को लेकर दोनों महबूत कर लेंगे। बीमार है आदमी ना है कि कोई हमरा सहारा है, हमरा कोई हमरे यहाँ ना है, और परिवार के सब नहीं पाल मरा दिए, कोई हमरे ना है, हम कहाँ करें। हमरा भैया ऑपरेशन से अभी पथरी के ऑपरेशन है, 20 दिन हुआ ऑपरेशन, डॉक्टर के साथ आराम करे। आपने इस लाचार और बेबस महिला औरत को देखा कि कैसे इसके जबान से लाचारी और बेबसी साफ झलक रही है। एक पुलिस प्रशासन की गलती, उसकी वजह से इतना बड़ा फसाद हुआ, हजारों लोग परेशान हो गए, कई करोड़ का नुकसान हो गया। आखिर इस सब की भरपाई कौन करेगा? दूसरी बात, एक फरीक की तरफ जुल्म न हो, इंसाफ हो, इंसाफ हो। ये मुल्क इंसाफ के लिए कायम है और इंसाफ के लिए मीडिया को भी आवाज उठानी चाहिए। यूट्यूब पर जो लोग सच्चाई के लिए काम कर रहे हैं, उन सब को मिलकर आवाज उठानी चाहिए कि हर मजलूम के साथ इंसाफ किया जाए। खाली एक राम गोपाल के कातिलों को सजा न दी जाए, बल्कि हर मजलूम के साथ इंसाफ किया जाए।